सन 2000 में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एनडीए सरकार ने, जिसमें भाजपा अहम हिस्सा थी, उन्होंने केजी बेसिन में गैस निकालने का ठेका रिलायंस वालों को दिया। 2000 से लेके आज तक रिलायंस ने केवल मनमानी और दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया और भारत सरकार इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। लेकिन 2007 में उन्होंने $4.25 मांगा रिलायंस वालों ने और सरकार ने कहा ठीक है, आप $4.25 के हिसाब से 2014 तक ये गैस दे दीजिए। ऐसा क्यों किया सरकार ने? रिलायंस को फायदा क्यों पहुंचाया? जरूर रिलायंस ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मंत्री की जेब भरी होगी, इसीलिए पहुंचाया। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि $4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। जयपाल रेड्डी जी ने एक नोट बनाया कि अगर इनको $14.25 दे दिए तो देश को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और रिलायंस को 45,000 करोड़ रुपए का 2 साल में फायदा होगा और उसकी सजा जयपाल रेड्डी जी को भुगतनी पड़ी। रिलायंस ने ब्लैकमेलिंग करनी चालू की, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। रिलायंस की इस दादागिरी की वजह से हमारे देश के 9,000 मेगावाट के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगभग बंद हो गए। कोई सस्ते में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई महंगे में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस के साथ। रिलायंस ने कहा हम $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस देंगे। 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि नहीं, एनटीपीसी को इनसे $2.25 में नहीं $4.25 में खरीदनी चाहिए गैस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। रिलायंस जो ये गैस बना रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है? ओमान के अंदर भारत के कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से हमें $1 पे गैस मिल रही है। तो ये रिलायंस वालों को $14.25 क्यों चाहिए? इन्होंने क्या किया, पिछले साल उन गैस फील्ड्स का 30% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेच दिया 35,000 करोड़ रुपए में। ये तो वही हुआ कि मैं गाड़ी खरीदूं और ड्राइवर को दूं और ड्राइवर मेरी गाड़ी बेच के आ जाए कल। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। टेलीकॉम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो टाटा और दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो रिलायंस वाले अपॉइंट करते हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी चलाते हैं। फंस गए हैं प्रधानमंत्री बुरी तरह। लगता है कि 2G मामले में, कोयला घोटाले में और इस तेल वाले मामले में प्रधानमंत्री सीधे सीधे सेक्शन 13(1)(d) की परिधि में आते हैं। तो बड़ी खबर में आज के एजेंडे के बारे में आपको बता दें। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद केजरीवाल ने फिर कई आरोप लगाए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीख लेकर टीम केजरीवाल ने इस बार चुप्पी साध रखी थी। किसी को भी भनक नहीं लगने दी जा रही थी कि इस बार किसके खिलाफ आरोप लगने वाले हैं, केजरीवाल और उनकी टीम ने। लेकिन यह सुगबुगाहट जरूर थी कि इस बार निशाना किसी राजनीतिक हस्ती या नेता पर नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया से कोई है जिसके ऊपर निशाना लगने वाला है। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया तो शुरुआत पे ही उन्होंने की इस दावे के साथ की कि इस बार उनके निशाने पर कोई एक नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है, कॉर्पोरेट और सरकार के बीच चल रही सांठ-गांठ का सिस्टम। आरोपों के निशाने पर थी रिलायंस इंडस्ट्री और सरकार। जब केजरीवाल शुरू हुए तो एक के बाद एक आरोप आते गए। रिलायंस पर दादागिरी से लेकर कीमत तय करने को लेकर मनमानी तक। कैसे $2.25 प्रति यूनिट से शुरू होकर अब रिलायंस $14.25 की मांग कर रहा है? क्यों पेट्रोलियम मंत्री बार बार बदले गए और नए मंत्री ने रिलायंस का प्रस्ताव कैसे मान लिया? क्यों नहीं कंपनी CAG से ऑडिट करने के लिए तैयार है और क्यों जयपाल रेड्डी की कुर्सी चली गई? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल चुनाव की फंडिंग के लिए किया गया है? यही सब सवाल हैं आज बड़ी खबर में। केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो आप सामने देख सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया। रिलायंस ने केजी बेसिन गैस खरीद करार को तोड़ा। RIL पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से गैस की कीमतें बढ़ाई गई। RIL ने ब्लैकमेल करते हुए गैस का उत्पादन घटाया। RIL के 31 में से 13 कुएं ही काम कर रहे हैं। करार तोड़ने के बावजूद RIL को बड़ा फायदा पहुंचाया गया।
वहीं केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आरआईएल के विरोध पर ही मणिशंकर अय्यर को हटाया गया और उनके विरोध पर जयपाल रेड्डी को भी हटाया गया। अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। आरआईएल की खातिर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, यह भी आरोप केजरीवाल ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.